टॉपिक इज लंग कैंसर। तो लंग कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। कैंसर क्या होता है पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करें। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब इस सेल ना कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। मिसाल के तौर पे आपके काना खास था, आपके हाथ हैं, उंगली में हम एग्जाम्पल समझते हैं, उंगली के अंदर आपको कैंसर होता है, कहीं उंगली का साइज बढ़ता रहेगा तो ख़त्म नहीं होगा। इस तरह किसी को भी किसी जगह का भी कैंसर हो ना, तो वो क्या होता है कि आपकी उस जगह की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। तो लंग्स के अंदर जो है ना वो सेल अनकंट्रोल्ड बगैर रुके हुए डिवाइड होता रहता है और उसका नंबर बढ़ते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ायदे की चीज़ है। सेल की डिवीजन ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन रिक्वायर्ड फॉर्म में। अब तुम्हारे हाथ जितने हैं इतने हैं, अब इतने लंबे-लंबे हाथ हों, उसका फ़ायदा होगा कोई? नुकसान ही होगा। तो इसी तरह लंग्स में जितनी डिवीजन की ज़रूरत है उतना दैट्स ओके, लेकिन अच्छा जब ज़्यादा स्पीड से होता है ना तो सेल पूरे मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर नहीं होते हैं। सेल ख़राब तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम कभी नहीं कर पाते और उल्टा फ़ायदा करने की बजाय वो इन्वेड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं बाकी सेलों को भी। और वो सेल तो काम का है ही नहीं, उसके साथ भी रहने वाले सेल उनको भी डैमेज कर देता है ये। तो इससे होगा क्या? ज़ाहिर-सी बात है आपका लंग्स का काम नहीं, लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना। अगर नहीं होगी ऑक्सीजन तो उस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कफिंग होगी आपको, और कफिंग इतनी होगी कि उससे खून भी आएगा आपको हाथ से, और वेट लॉस हो जाएगा आपका। लंग कैंसर होता क्यों है? कुछ कार्सिनोजेंस की वजह से होता है, जो कि सिगरेट स्मोक में होते हैं। कार्सिनोजन उसे उन चीज़ों को कहते हैं जो कि कैंसर काज़िंग हो। कोई भी चीज़ जो कैंसर काज़ करेगा ना वो कार्सिनोजन है, ठीक है? कैंसर काज़र, इसको हम कह सकते हैं कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स। तो जैसे सिगरेट स्मोक में आयनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन हो गई है कोई चीज़, या जो लोग माइंस में काम करते हैं ना, माइंस में, उनको बहुत मसला हो सकता है क्योंकि उसमें से वहाँ से रेडिएशन निकलती हैं। और स्मोकिंग करने की वजह से भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। अगर आपके खानदान में कोई करता है ना स्मोकिंग, उसे रोको, उसे को लंग कैंसर हो सकता है, तुम मार सकते हो उसे जी। सो वो कहता है कि लंग कैंसर जो है ना वो नॉन स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीते उनमें चांसेस कम है, और जो सिगरेट पीते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, लंग कैंसर। तीसरी भी ये पाना अपना नहीं वो, हाँ तो फिर नहीं ना, फिर करना चाहिए, बाकियों को मना करो, अवॉइड करें। और वो कहता है कि सिगरेट स्मोक में तकरीबन 50 तरह के कार्सिनोजेंस, मतलब एक किस्म का कैंसर काजिंग एलिमेंट नहीं, 50 तरह के होती है। तो सोचो कितना ज़्यादा चांस है जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होने का। अच्छा ये तो डेंजरस है ही है, तो पैसिव स्मोकिंग उससे भी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो तुम मेरे पास बैठी हो तो तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट तो होगा बनिस्बत मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे, आपने सिगरेट देखा हो तो सिगरेट के 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे फ़ॉर्म सा लगा होता है, एक पूरा सिगरेट होता है। तो फ़ॉर्म से तो थोड़ा बहुत फ़िल्टरेशन हो जाती है, हल्की-फुल्की हो जाती है। लेकिन यहाँ से जो धुआँ निकल रहा है, वो डायरेक्ट निकल रहा है। तो ये जो धुआँ इन्हेल करेगा, वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत यहाँ से जो स्मोक को अंदर लेके जाए। तो पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत डायरेक्ट स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि ये जो धुआँ जो सिगरेट से निकल रहा है धुआँ उसका, वो डायरेक्ट उसको इन्हेल कर रहा है। तो क्या है, क्या करना चाहिए कि आप तम्बाकू को ख़त्म करो। तम्बाकू है ना असल के अंदर जो इसके अंदर होता है, और जो जिसके अंदर ऐसे खतरनाक किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, खतरनाक किस्म के कार्सिनोजन फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर काज़ करते हैं। तो क्या किया जाए? उसको ख़त्म किया जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट्स को कहे कि तम्बाकू की एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसको ख़त्म करो ताकि लोग इसकी तरफ ना आ जाए। आजकल वो एक ये चीज़ बहुत चल रही है, लोग इसको कुछ समझते नहीं है, ये गम सी होती है एक, और इसके अंदर निकोटीन होती है, तम्बाकू होता है इसके में, सीधे तो वो वेप वगैरह ये सारी चीज़ें डेंजरस है, ये अच्छी नहीं है। तो ये बस एक सिगरेट की अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ रही हैं, उसकी शक्लें तब्दील हो रही हैं, सारे नुकसान सबके सेम ही हैं, ठीक है? तो इसको छोड़ना चाहिए, इसको तरफ अवॉइड नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक तो लंग कैंसर होता है, एक तो लंग्स डैमेज हो जाएँगे, लंग्स की वॉल्स डैमेज हो जाएँगी, एक तो ये नुकसान है ही है। लेकिन इसके सिर्फ़ यहाँ पर नहीं रुकता काम, ये और ज़्यादा मेरे साथ दे। क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं? गत 4000 केमिकल्स तकरीबन होते हैं तम्बाकू के अंदर, जिसमें 50 तो हमने कहा कैंसर काज़िंग होते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक उसके अंदर निकोटीन होती है,
निकोटीन बहुत पॉइजन है वो। और ये पुराने वक्तों में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होती थी ये चीज़, और आज लोग इसको सिगरेट के तौर पे पीते हैं, और जिससे बहुत नुकसान होते हैं। आपकी चाय में भी निकोटीन होती, पूरी क्वांटिटी असर नहीं करती, लेकिन सिगरेट में ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वो नुकसान देती। तथा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कैंसर, जो सिगरेट पीते हैं उन्हें सिर्फ कैंसर होता है। नहीं, उन्हें सिर्फ कैंसर नहीं होता, बल्कि उन्हें सर से लेकर पाँव तक, हेड टू टो बीमारियाँ ही बीमारियाँ होती है। लिखा हुआ है हेड टू टो, बीमारियाँ बीमारियाँ होती हैं, इतनी सारी बीमारियाँ हैं। तो क्या-क्या कुछ हो सकता है उन्हें? उन्हें जो है स्मोकिंग की वजह से किडनी डैमेज हो सकती हैं, ओरल कैविटी में हो सकता है, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैनक्रियाज़, सारे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर उनको कैंसर हो सकता है जो सिगरेट पीते हैं। तो टोबैको स्मोक जो है वो हवा का एयर पैसेज वे, जहाँ-जहाँ से, अब ज़ाहिर-सी बात है धुआँ है तो धुआँ बिल्कुल लंग में जहाँ-जहाँ से गुज़रेगा वहाँ-वहाँ डैमेज करेगा, जिससे एम्फीसीमा हो सकता है और रेस्पिरेटरी की बीमारियाँ हो सकती हैं। और स्मोकिंग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जो खून का चलने का पूरा ब्लड क यहाँ से जिन-जिन जगह से गुज़रता है ना उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वहाँ अब सिगरेट की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है। और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत को कम कर देता है। मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है सिगरेट स्मोक में। ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद कम कर देगा, जिससे आपका खून अगर कट लगता है, खून निकलता है, तो उसका रुकना भी ज़रूरी है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि खून को अगर यहाँ से कट लगे ना, तो उसको रोकते हैं कि खून का बहाव ना हो, ज़ाया ना हो वो। तो वो भी ख़राब कर देगा उसको। उसके बाद ब्लड विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे वो आर्टरियोलाइसिस अपनी नालियों से जो हमारी होती है, बारीक-बारीक सी बहुत से बारीक नालियाँ होती हैं हमारी, इतनी बारीक होती है जिनसे खून गुज़रता है। तो अगर खून गाढ़ा हो जाएगा अपनी लिमिट से ज़्यादा, तो उससे क्या नुकसान होगा कि वो नालियाँ फट जाएँ, ठीक है, डैमेज हो जाएँ। जो स्मोकर सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और जैसे वो कहता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, वो नालियाँ जो होती हैं ना, जहाँ से खून गुजरता है, वो सख्त हो जाती, हार्ड हो जाती, तो वो भी खतरनाक है। वो कहता है 4 गुना ये ट्यूबरक्लोसिस होने की मसला हो सकता है, जिसे टीबी भी कहते हैं, सुना होगा टीबी का तो, वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। और निमोनिया 4 गुना होने के चांसेस, हम पढ़ चुके हैं निमोनिया। स्मोकिंग जो करते हैं उनकी जो दाँत है वो कमज़ोर हो जाते हैं और पीले भी पड़ जाते हैं, ये भी मसला होता है। और टूथ लॉस जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है बनिस्बत नॉन स्मोकर। जो सिगरेट पीते हैं उनमें दाँत जल्दी टूट जाएँगे बनिस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। तो एक बीमारी नहीं, सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता इससे, बल्कि हमने कहा टन्स ऑफ बीमारियाँ होती है। उसको उसको मतलब जहाँ-जहाँ से वो सिगरेट का धुआँ गुज़रना ना, इवन दो ब्लड में भी उसने बीमारियाँ ही बीमारियाँ करनी है। तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे हार्ट डिजीज़ेज़ भी कैसा पड़ जाती हैं। जब खून गाढ़ा हो जाएगा ना, तो वो दिल को भी डैमेज करेगा। हार्ट अटैक आने के, जो सिगरेट पीते हैं ना, जिसको हार्ट अटैक आएगा ना, डॉक्टर पहले पूछेंगे तुम सिगरेट पीते हो तो इसको बिल्कुल छोड़। क्यों? क्योंकि उससे खून गाढ़ा होता है और वो दिल को भी नुकसान पहुँचाता है।